KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो कि 30 दिन तक हमारा चलेगा। पूरी केमिस्ट्री को हम 30 दिन के अंदर कवर करेंगे। तो देखिए, आज जो है ये हमारा शेड्यूल है, आप पहले देख लीजिए। शुरू के 9 दिन हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, उसके नेक्स्ट डे 5 डेज हम जो करेंगे इनऑर्गेनिक, और नेक्स्ट 15 डेज जो है हमारा टारगेट रहेगा ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स का। आज जो है हम डे 5 पर हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, डे 5 में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम देखिए बेसिकली करेंगे क्या। पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होती है, बेसिक सी टर्म्स हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के अंदर इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आता है हमारा कॉलोश लॉ, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन। फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे क्रैश कोर्स चल रहा है, इसकी जो पीपीटी है, सॉरी जो पीडीएफ है, आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। आपको करना क्या है कि अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप एग्जाम केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड पे। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए और ORG कोड आपको डालना पड़ेगा ICO। तो जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ऐप का ये पैनल दिखेगा, होम पेज पे आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखेंगे, जिस पे आप क्लिक करोगे या टच करोगे। उसके बाद आप फ्री मटेरियल पे जाओगे। फ्री मटेरियल के बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट पेज दिखेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं उसकी PDF आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आपको अदर सब्जेक्ट की भी PDF मिलेगी, जैसे फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। साथ ही अगर आपको यहाँ पे टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर 2 तरीके के होते हैं हमारे यहाँ पे, एक मेटेलिक और दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है, आपके घर में जो भी वायर है बेसिकली अगर उसकी बात करें तो ये उस वायर की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक सॉर्ट ऑफ कंडक्शन बनाएंगे कि करंट फ्लो हो पाए, ठीक है। कैसे होगा देखिए, मेटेलिक के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी इसके थ्रू फ्लो होता है, आयंस के थ्रू। सही है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, वहां पे आयंस के थ्रू होता है। नो केमिकल चेंज अकर, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता, जबकि इसके अंदर केमिकल चेंज होता है। किसी का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये सब चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे केमिकल में चल रहा होगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। जब करंट, देखो किसी भी वायर में से करंट फ्लो होती है तो ऐसा थोड़ी ना वायर का मैटर भी फ्लो कर रहा होगा, नहीं करेगा ना। लेकिन यहां पे होता है, इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। रेसिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सीधी सी बात है भाई। यहां पे अगर देखोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। रेसिस्टेंस यहाँ पे टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रहा था टेम्परेचर के साथ। ये अभी हम देखेंगे कैसे होता है। फिर मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यहाँ भी, यहाँ फैराडे लॉ वैलिड नहीं है, यहाँ पे फैराडे लॉ फॉलो होता है। फैराडे लॉ भी इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा रेसिस्टेंस। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूं।
इसके अंदर मैंने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसको समझ पाए। तो ये हो गया आपका कंटेनर, और इस टाइप से ले लेता हूं, और एक हो गया ये, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया, वही बैटरी वैटरी जो भी लगाना था हमने लगा दिया। बेसिकली क्या होता है, देखो जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, आप जब नॉर्मल फिजिक्स में अगर आप रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, आप एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, उसका आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, बेसिकली उसकी लेंथ होती है, और उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये वाला, ये जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसके थ्रू आप रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है, यही होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में मेरे पास कोई सॉलिड चीज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने ये कंडक्शन लिए हैं इसी पे ही हम कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाएंगे। हम क्या करते हैं, ये एक इमेजिनरी क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, इमेजिनरी क्यूब मान लेते हैं। अब इनके बीच की, यानी कि ये जो हमारा एरिया है और ये जो एरिया है, इसके बीच कितनी डिस्टेंस है, L, ठीक है, और ये जो एरिया है ये हो गया हमारा एरिया A, ठीक है, उस प्लेट का। तो ये कंडीशन हम लेके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि होता है R इक्वल टू रो L बाय A, सेम होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, R जो है रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, रो जो है रेजिस्टिविटी है, ठीक है, L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और L बाय A जो इंपॉर्टेंट है, सेल कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेल का ये सेल कांस्टेंट सेम रहता है। अब अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी की, तो देखिए अगर आप इस फॉर्मूले में जो हमारे पास आया है R इक्वल टू रो L अपॉन A, अगर आप लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लें और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, यानी कि ये हमारा 1 हो गया 1 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो R किसके बराबर आ जाएगा, रो के, ठीक है। Thus the resistivity is defined as the resistance of conductor of 1 centimeter length and having cross sectional area of 1 centimeter square, ठीक है। तो सिंपल है। अगर आप इसकी यूनिट की बात करें, रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, सही है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं कंडक्टेंस पे। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस का ही क्या कहलाता है, कंडक्टेंस, जी, जिसको हम बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है साइमन, कैपिटल S, ध्यान रखिए साइंटिस्ट के नाम पर है, या फिर ओम इनवर्स भी होती है, साथ ही हम इसको मो भी लिखते हैं, ठीक है। आगे फिर आता है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, देखिए जैसे रेसिस्टेंस का रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पे जाएंगे, कैपिटल के, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। भाई जैसे कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ऐसे ही कंडक्टिविटी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ठीक है। कैसे, देखिए अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो कंडक्टिविटी यानी कि के क्या होगा, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी यहां पे लिख दो, भाई रेसिस्टिविटी यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, RA बाय L, तो यहां रख दो, तो 1 में RA बाय L, ठीक है, ये L ऊपर चला जाएगा, तो K क्या आ जाएगा, K आ जाएगा L अपॉन में RA, ठीक है। तो L बाय A सेल कांस्टेंट और 1 अपॉन R आ रहा है, तो 1 अपॉन R को हम क्या लिख सकते हैं, G। तो ये एक रिलेशन भी आप समझ सकते हो किसके बीच में, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के। एक एक नंबर की चीजें हैं जो डेफिनेशन वगैरह, यूनिट वगैरह आपको यहाँ पे पूछने को मिल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, अगर वो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल है, तो वो जो कंडक्टिविटी आएगी वो होगी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे लैम्डा m, इसको लैम्डा ही बोलते हैं, ठीक है, m फॉर मोलैरिटी।
तो अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का K, यानी कि कंडक्टिविटी इंटू 1000/m मोलर। ठीक है, मोलर क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यूनिट ध्यान रखनी है आपको मोलर कंडक्टिविटी की, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कंडक्टिविटी की साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। बेसिकली ये फॉर्मूला ध्यान रखना इस यूनिट पे ही वर्क करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आप 12th में बेसिकली आप 12th का ये एग्जाम देने वाले हैं, तो आप हमारा ये सीयूटी बैच भी देख सकते हैं। अभी हमारा सीयूटी बैच चल रहा है जिसका नाम है उड़ान बैच। ठीक है, साइंस का, ह्यूमैनिटीज का, कॉमर्स का। अगर आप जनरल लैंग्वेज देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा सारथी बैच चल रहा है। इन सभी बैचेस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको बैचेस में कोई भी इशू है, अगर आप लेना चाहते हैं और आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन, क्विज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जैसे कि हमारा 2024 का भी लास्ट ईयर का जो लास्ट अभी गया है 2024 में सीईटी का रिजल्ट था, जिसमें कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे रिद्धि बंसल जी को यहां पर 100% स्कॉलरशिप अमेठी में मिली थी। ठीक है, अब यहां पे देखें मोलर कंडक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया, यहां पे फिर से 6 डेफिनेशन आ गई है, कोई बात नहीं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है कंसंट्रेशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सीयूटी में भी आता है भाई इसका क्वेश्चन। देखो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी डाइल्यूशन, बहुत ध्यान से समझना। जब आप डाइल्यूट करते हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन है। आप जब डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। कैसे भाई, देखो कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी, कुछ भी लिख दो, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे, यानी कि आप डाइल्यूट करने के लिए उसमें सॉल्वेंट ऐड करोगे, सॉल्वेंट ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, सही है। ऑन द डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, भाई ऐसे समझो ना, जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे तो आयंस कंसंट्रेशन कम होगी, आयंस कम होंगे। ठीक है, वॉल्यूम विल ऑन द डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, सिंस ऑन डाइल्यूशन volume will increase, the concentration will decrease, so that number of ions per unit volume decrease। बिल्कुल जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे ये वॉल्यूम था, अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा के बड़ा कंटेनर ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए पहले इतनी से एरिया में, यानी इतने ml वॉल्यूम में मुझे 4 आयन मिल रहे थे। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अब मुझे इतने ही वॉल्यूम में 2 आयन मिलेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए ना। तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, इसका मतलब कंडक्टिविटी यहां पे डिक्रीज हो गई है। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम बढ़ाएंगे डाइल्यूशन के टाइम पे तो कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम आयंस हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, अब इसका अगर हम उल्टा करें, देखें, सॉरी उल्टा नहीं कर रहे हैं, अभी वहीं देख रहे हैं। ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो फुल्ली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीज रैपिडली विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है रैपिडली, अभी मैं दिखाऊंगा आपको ग्राफ के साथ। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन एंड इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इज ग्रेजुअल। ठीक है, क्योंकि उसमें पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, पहले मैं आपको कुछ चीज यहां पे समझा दूं। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन फॉर बोथ एन स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। ऐसा क्यों होता है,
तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो हमने यहां पर देखा था अभी इस वाली स्लाइड पे, यहां पे, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी 1000/m के होता है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी हमारा जो होता है वो क्या होता है, 1000/m के होता है, सही है। अब देखिए वो कह रहा है ऑल्दो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट द कंसंट्रेशन आल्सो डिक्रीजेस। तो हमें ऐसा लगेगा कि मोलर कंडक्टिविटी भी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होती है। ऐसा इसीलिए होता है, देखिए जो 1/m है is increase and the increase in 1 by due to the dilution is much greater than decrease in conductivity। देखिए बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे कम कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और मोलैरिटी भी डिक्रीज हो रही है। अब देखिए ये वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी ना, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ेगी। अब इसमें से एक वैल्यू घट रही है और एक बढ़ रही है, तो डोमिनेंट कौन सी होती है ये उस पर डिपेंड करता है। तो हमारी जो वैल्यू डोमिनेट करती है वो ये वाली कर जाती है एक्सपेरिमेंटली, जिसमें कि हम ये बोलते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है कब, जब डाइल्यूशन होता है, ये इसका रीजन है, ठीक है। अब फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे हम बात करें तो देखिए strong electrolyte is 100% ionized in aqueous solution. As the dilution increases, volume of solution also increases, due to which distance between the ions increases। भाई आप जब डाइल्यूट करते हो तो क्या होगा ना, आप डाइल्यूट बड़ा कंटेनर लोगे तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो वो अट्रैक्शन नहीं होगा, वो दूर दूर भागेंगे, ठीक है, दूर दूर भागेंगे। तो and the attraction force between them decreases, due to which the mobility of ions increases, resulting in increases in the molar conductivity, जिसकी वजह से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, समझ गए, और बहुत शार्प तरीके से बढ़ेगी। देखो यहां से जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। ध्यान रखना है ये थोड़ा सा टच नहीं होना चाहिए, यहां से स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर से होता है, क्यों, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो बेसिकली उसे टाइम लेता है थोड़ा सा चालू होने में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जाएगा, आप डाइल्यूट कर रहे हो, आपने ना बिल्कुल इनफाइनाइट पे ले गए, बिल्कुल मैक्सिमम ऐसी कंडीशन ले गए जहां पे इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, अब कुछ भी फोर्स नहीं है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, टेंड्स टू जीरो नहीं होगी, टेंड्स टू जीरो, अप्रोच करेगी जीरो को, ठीक है। तो वहां पे सॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बोथ द आयंस मूव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जितने भी आयंस होंगे सब एक दूसरे से बहुत इंडिपेंडेंटली घूम रहे होंगे, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि या फिर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा इंफिनिटी m या लैम्डा नॉट m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये ग्राफिकली हम मेजर कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई टेंशन नहीं होती है। प्रॉब्लम कहां आती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आती है। देखिए जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो आपको लगेगा कि भाई मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़नी चाहिए, बट इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, बहुत ज्यादा बढ़ती ही रहेगी, हर बार डाइल्यूशन पे बढ़ेगी, हर बार डाइल्यूशन पे। कैसे, देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, आपने इसका वॉल्यूम बढ़ाया, आप यहां पे ले गए इतना वॉल्यूम बढ़ा के। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ ना क्या सिचुएशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जब आपने बनाया, घोला मतलब सॉल्यूशन बनाया, तो मान लीजिए वो 60% आयोनाइज हुआ, ठीक है, 60% वो आयोनाइज हो गया, 40% रह गया, क्योंकि अब उसके लिए वो जगह नहीं थी, ऐसा ही होता है। अब आपने वॉल्यूम और ऐड कर दिया
तो बचा हुआ जो 40% था उसमें से मान लीजिए 5%, मान लीजिए 10% और आयोनाइज हो गया। 60 तो ऑलरेडी था ही, 10 और हो गया, तो ऑलरेडी आयंस का परसेंटेज बढ़ गया। समझ गए? यही यहां पर होता है। देखिए, ऑन द डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज ड्यू टू विच नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन विल इंक्रीज, बट as the volume of solution is also increasing, the mobility of ion will increase, resulting in increase in molar conductivity। ठीक है, जैसे से अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, आयंस बढ़ जाएंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि स्पेस मिल जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अप्रोच यूनिटी, द नंबर ऑफ आयंस बिकम मैक्सिमम। हेंस देखो क्या होगा ना, ये हमेशा 100% कभी आयोनाइज नहीं होगा, तो बचा हुआ जो अब ये 30% जो बचा है वो कुछ ना कुछ चलता रहेगा जब जब आप वॉल्यूम बढ़ाते रहोगे, तो ये कभी भी ना इसको टच नहीं करेगा। ये हमेशा इस जो मोलर कंडक्टिविटी की लाइन है, ग्राफ में लाइन है, उसको ये पैरेलली उसके साथ साथ चलेगा, बट ये दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। समझ में आया? ये ध्यान रखना है। तो भाई फिर अब क्वेश्चन आता है कि हम मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकालें, तो उसी के लिए हमारा आता है पिक्चर के अंदर कोलोश लॉ। ये हमें बताता है कि भाई हमें कैसे करना है, जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करनी है मोलर वाली। ठीक है, तो मैं इसे क्वेश्चन से ही आपको समझाता हूं, बहुत ही आसान प्रोसेस है और एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। ठीक है, तो देखिए, स्टेट द कोलोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर आया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4Cl। ठीक है, NaH और NaCl। तो आप पहले इनको देख लीजिए। भाई सबसे पहले आया हमारे पास NH4Cl। ठीक है, जो आयनाइज होगा NH4, तो ये आयनाइज हो जाएगा NH4 प्लस NCl नेगेटिव। कभी कभी हो जाता है ऐसा। NaH होगा, NaH जो है डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, देखिए Na प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, फिर आएगा हमारा NaCl जो कि डिसोसिएट होगा Na प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आपको जो मोलर कंडक्टिविटी पूछी वो NH4OH की पूछी है। अगर मैं NH4OH देखूं तो भाई NH4OH क्या है ना, NH4OH क्या है भाई, NH4OH होगा, अगर मैं NH4OH का ही डिसोसिएशन देखूं तो वो होगा NH4 प्लस एंड OH नेगेटिव। यानी कि मुझे इन 3 इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे ना ये मिल जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो, अगर मैं अब इनकी वैल्यूज हमें गिवन है, ये वाली जो वैल्यूज हैं हमें गिवन है, कितनी कितनी 110, 100, 105। तो ये है 110, ये है 100 और ये है 105। ठीक है, इनकी जो है हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। अब हम क्या करना है कि भाई हमें जो है ना इन इक्वेशंस को ऐसे अरेंज करना है कि हमें ये मिल जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इन दो इक्वेशन को प्लस कर देता हूं और उसके बाद ये वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा। यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये हमारी होगी फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ठीक है, एंड ये हो गई थर्ड। तो मैं क्या करता हूं, मुझे ये लाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 ये दोनों को सम करके माइनस कर देना है थर्ड। ठीक है, हालांकि मैंने देखो सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, पहली और दूसरी इक्वेशन को प्लस करना है और तीसरे को माइनस कर देना है। इसका मतलब अगर मैं वैल्यू का प्लस करूं तो 110 प्लस 100 माइनस 105, तो ये आपका आ जाएगा भाई 210 माइनस 105। अरे ठीक है, ये आ गया भाई 210 माइनस 105, तो ये आ जाएगा भैया 105। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका मोलर कंडक्टिविटी NH4OH का आ गया। ठीक है, यहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन का है, वो क्वेश्चन यहां पे अभी है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ कोलोश लॉ। तो देखिए, कैलकुलेशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि जो अभी हमने देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसके लिए यूज होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, उसको निकालने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, कोलोश लॉ का यूज होता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन में लैम्डा नॉट m। ठीक है, डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी k फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल के आप यहां पुट कर सकते हैं, फाइनल फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। जनरली इस पे क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन हमारा इस वाले पॉइंट पे और इन दोनों पे क्वेश्चंस हमारा ज्यादातर पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, CUT के हमारे बैचेस चल रहे हैं, उड़ान बैचेस और सारथी बैच। आपको जो है, जब आप उड़ान बैच लोगे तो आपको उस डोमेन का आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके साथ मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो देखिए, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कॉलम इज दिस 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन। मोलैरिटी हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो सेल कांस्टेंट हमें गिवन है इज दिस, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि हमें क्या क्या गिवन है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कॉलम इज 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ सेल कांस्टेंट 50 सेंटीमीटर इनवर्स इज दिस। ठीक है, तो देखिए रेसिस्टेंस यहां पे है आपको गिवन कितना, 4.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, यहां पे सेल कांस्टेंट होता है हमारा L/A, जो कि कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, और साथ ही यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलैरिटी दी हुई है कितनी, 0.05। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखिए सबसे पहले में रेसिस्टिविटी निकालनी है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, रेसिस्टिविटी होगा RA अपॉन में L। ठीक है, R गिवन है और L यानी इसका इनवर्स कर लोगे तो सेल कांस्टेंट गिवन है, दोनों वैल्यू रेसिस्टिविटी निकाल सकते हो जैसे कि यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। आराम से जब आपका रेसिस्टिविटी आ जाएगा उसका इनवर्स करोगे तो आपका कंडक्टिविटी आ जाएगा। याद रखना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, आधा नंबर यूनिट का काट देते हैं लोग। फिर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मोलर कंडक्टिविटी का, K इंटू में 1000/m। ठीक है, कंडक्टिविटी आप निकाल लोगे, मोलरिटी आपको गिवन है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था जो इसी साल आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर मिथेनोइक एसिड इज। तो कंडक्टिविटी आपको गिवन है K आपको गिवन है और मोलरिटी आपको गिवन है। तो K है आपका 8 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, और कंडक्टिविटी है 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। ठीक है भाई, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा नॉट m और फॉर इथेनोइक मिथेनोइक एसिड इज दिस। ठीक है, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी बताया था तुम्हें, K/m इंटू में 1000। ठीक है, K और m दोनों की वैल्यू गिवन है, इजिली पुट कर सकते हो, आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। सही है,
और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी जैसे कि नोट्स में बताया, लैम्डा एम अपॉन में सॉरी पाई लिख गया, तो अल्फा होता है हमारा लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम यहां से निकल जाएगा, लैम्डा नॉट एम हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये भी। फिर आता है डाइल्यूशन अफेक्ट द बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। बिल्कुल, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ इज एज फॉलो। तो कैसे इफेक्ट तो करता है बट कैसे करता है? बोथ इंक्रीज विद डाइल्यूशन, गलत। बोथ डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ये भी गलत है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस वेयर एज मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, नहीं। कंडक्टिविटी डिक्रीज वेयर मोलर, इसका डी आंसर है। जैसे कि मैंने बताया था ना, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, डाइल्यूशन का, डाइल्यूशन के केस में। आगे देखें तो द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई, आपको ना कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप अपना मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, लैम्डा एम इज इक्वल टू K बाय एम इंटू 1000। सिंपल लगाओगे, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब देखिए, मोलर कंडक्टिविटी को कॉल-लॉस से अगर हम डिसोसिएट करें, यानी कि जैसे कि मैंने बोला KCl है हमारे पास, इसको मैं डिसोसिएट करता हूं तो वो आएगा K प्लस एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी कितनी कितनी गिवन है, 73.5 और 76.5। यहां से हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई, दोनों की वैल्यू गिवन है तो ये मिलेगा KCl, तो यहां पे ये मिल गया हमें। ऐसे ही अल्फा निकाल लेंगे, क्योंकि यहां से हमें क्या मिला, लैम्डा नॉट एम। ठीक है, ऊपर से लैम्डा एम मिला है तो अल्फा निकाल सकते हैं लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। ठीक है, वैल्यू पुट करो, इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, हमारा जो है CUET का बैचेज है, ये पिछले साल का रिजल्ट है, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सारी चीजें हमने देखी। वेरिएशन देखा, कॉल-लॉस लॉ देखा, उसकी एप्लीकेशन देखी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। ये हमारे बैचेस चल रहे हैं CUET के उड़ान बैचेस। ठीक है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। कोई डिटेल अगर आपको एक्स्ट्रा में चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।